बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। भारतीय अदाकारा उर्फी जावेद की बेगैरती से रेस्टोरेंट वाले भी तंग आ गए। नाज़ेबा लिबास ज़ेबतन करने पर उर्फी जावेद पर फतवा जारी और उर्फी जावेद फट पड़ी। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी। उर्फी जावेद का नाम भारत के अलावा बहुत सारे ममालिक में मशहूर हो चुका है और उनके मशहूर होने की वजह ही उनका वो लिबास है, वो उनका फैशन स्टाइल है, फैशन सेंस है, जो कि उनके मुताबिक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा अनोखी है और अनमोल है, और हकीकत में बहुत ही अनोखी और अनमोल है। चूँकि जो लिबास वो ज़ेबतन करती हैं उनको मलबूसात कहना ही उन मलबूसात की तौहीन महसूस होता है। चूँकि जो लिबास है वो इंसान के जिस्म को ढांपने के लिए जो है वो होता है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल जो है वो जिस्म को उरिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे तो फिर वो मलबूसात जो है वो ऐसा महसूस होता है कि उनको मलबूसात कहना ही उन मलबूसात की तौहीन है, चूँकि वो अपना मकसद जो है वो पूरा नहीं करते। और ये जो उर्फी जावेद साहिबा है जो कि भारतीय मॉडल हैं और अपने आप को फैशन डिज़ाइनर भी कहती हैं, तो इनके हवाले से अक्सर ये खबरों में इसी तरह से गर्म रहती हैं, क्योंकि उनका कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये अपने आप को जो खबरों में गर्म रखने के लिए इसी तरह के मलबूसात ज़ेबतन करती हैं और इस कदर ज़्यादा फहाशी और यानी फैलाने का हर वक्त बाइस बनती हैं कि अब बहुत सारी लोग जो है वो इनके ऊपर बातें भी करना शुरू हो चुके हैं। और आपको बताती चलूँ कि गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसा होता है कि ये साहिबा जो है किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं, अपने फैशन स्टाइल और सेंस पर बहुत ही ज़्यादा इतराते हुए जब ये रेस्टोरेंट में दाखिल होती हैं तो वहाँ पर इनको दाखिले से रोक दिया जाता है। जी हाँ जी, इसीलिए रोक दिया जाता है क्योंकि नाज़ेबा कपड़े उर्फी जावेद को रेस्टोरेंट में दाखिले की इजाज़त नहीं दे पाते। भारतीय मॉडल और टीवी अदाकारा उर्फी जावेद को नाज़ेबा लिबास के बायस रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोक दिया गया। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए उर्फी जावेद ने बरहमी का इजहार किया और बताया कि उन्हें मुंबई के एक रेस्टोरेंट में उनके फैशन चॉइस के बायस दाखिल नहीं होने दिया गया। अच्छा हाँ जी, जब ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जो मॉडल और अदाकारा है इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और ये फट पड़ती हैं और फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट जो है वो शेयर करती हैं, जिसमें वो कहती हैं जी कि वो ताज्जुब का इजहार करते हुए लिखती है कि क्या ये वाकई 21वीं सदी का मुंबई है। आज मुझे एक रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोक दिया गया। यानी इनके मुताबिक 21वीं सेंचुरी में 21वीं सदी में लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है लिबास के बगैर फिरना शुरू कर दें तो शायद इनको महसूस होगा कि 21वीं सदी चल रही है। और जिस तरह की ये मलबूसात ज़ेबतन करती हैं तो इस तरह के अगर मलबूसात बाकी लोग भी ज़ेबतन करना शुरू कर दें तो शायद इनको रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त भी मिल जाती, लेकिन बाकी लोग तो फिर इनकी तरह नहीं है और ना ही इनकी तरह की सोच रखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ जी कि रणबीर कपूर ने भी उर्फी जावेद के जो फैशन सेंस है उन पर उन्होंने भी ताज्जुब का इजहार किया था। उन्होंने भी उनका भी मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने भारतीय टीवी अदाकारा उर्फी जावेद को उनके फैशन स्टाइल और फैशन सेंस पर भी तनकीद का निशाना बनाया था। किसी प्रोग्राम में उनके उर्फी जावेद के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी उर्फी जावेद के हवाले से उनकी जो फैशन सेंस है उसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया था। और मैं आपको बताती चलूँ जी कि इन साहिबा के हवाले से, इन अदाकारा, इन मॉडल के हवाले से एक फतवा जो है वो जारी होते हुए नज़र आ रहा है और ये कहा गया है कि इनके बारे में ये कहा गया है कि अगर इनकी मौत वाक़ई हो जाती है तो भारत में किसी भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको तदफीन की, इनकी लाश की तदफीन की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि भारतीय अदाकारा उर्फी जावेद को मरने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के कब्रिस्तान में जगह न देने के हवाले से भारत के टीवी अदाकार फैज़ान अंसारी की दरख्वास्त पर अदाकारा का रद्द अमल जो है वो सामने आ गया है। अब उर्फी जावेद ने भी इस हवाले से अपना रिएक्शन जो है वो दिया है। चंद रोज़ कबल भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैज़ान अंसारी ने बताया था कि उन्होंने कब्रिस्तान जाकर दरख्वास्त दी है जिसपे गुजारिश की गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमान उर्फी जावेद को कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। इस हवाले से फतवा भी आ रहा है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस हवाले से उर्फी जावेद का रद्द अमल जो है वो सामने आता है और वो कहती हैं कि भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैज़ान अंसारी इतना फारिग इंसान है कि वो कब्रिस्तान जाकर उनके खिलाफ दरख्वास्त दे रहा है। और वो कहती है जी कि फैसला करने वाला फैज़ान अंसारी कौन होता है, ये शख्स तवज्जो का तलबगार है, शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है और अब मैं इस पर मजीद क्या कह सकती हूँ। हालांकि हकीकत तो ये है कि ये जो उंगली उठा रही है जिस शख्स के ऊपर तो इनकी तरफ भी 3 उंगलियां इशारा कर रही हैं और जिसके खिलाफ ये बात कह रही हैं हकीकतन तो ये खुद ऐसा ही करती हुए हमें दिखाई देती हैं कि इस तरह के नाज़ेबा और इस तरह के वाहियात लिबास जो है वो ज़ेबतन करके जब बाहर निकल
निकलती है, मीडिया के सामने आती हैं, तो लोग अक्सर औकात तो यही देखने में आया है कि लोग जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और अब जो है वो इनके हवाले से जो फतवा जारी किया गया है, मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है इस हवाले से। और इसके अलावा भी मुझे तो लगता है कि इस तरह की जो शख्सियात हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल भी मीडिया पर आने ही नहीं देना चाहिए सिरे से, क्योंकि जिस तरह की फहाशी और उरियानी ये लोग फैलाने का बायस बनते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया जो है वो इनको अलाउ करे इस तरह की चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर इनकी तस्वीर या इनकी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अगर लगाऊं तो शायद मुझे भी जो है वो यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। यानी इस कदर ज़्यादा वाहियात किस्म के जो मलबूसात हैं ये पहन कर दिखाई देती हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।